Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Nav Sarda Senior Secondary School Bunna. स्टूडेंट +1 पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे। टाइटल था संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया और उसके कुछ मुख्य प्रावधान, बेसिक फंडामेंटल प्रोविजन जो है संविधान के, वो हम देख रहे हैं इस लेसन में। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भारत के संविधान का क्या अर्थ है, संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया, तो उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जो पहले 389 निश्चित की गई थी। उसके बाद हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और एक संतुलित संविधान भारत के लिए बनाया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का स्वरूप क्या था और संविधान के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं। तो भारतीय संविधान सभा का स्वरूप क्या रहा। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिमों ने मुस्लिम सदस्यों को चुना तथा सिखों ने सिख सदस्यों को चुना। सबसे बड़ी विशेषता हमारी संविधान सभा की है कि इसमें सांप्रदायिक आधार यानी कि धर्म के आधार पर सदस्यों का चुनाव किया गया था। मुस्लिम वोटर्स ने मुस्लिमों को चुना, सिख वोटर ने सिख को चुना, बाकी जो सामान्य लोग थे उन्होंने अपने अपने सदस्यों का चुनाव किया। अन्य संप्रदायों को सामान्य वर्ग में रखा गया। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। संविधान सभा ने कांग्रेस की प्रमुखता थी। विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या इसमें नाम मात्र थी। संविधान सभा जो बनाई गई उसमें कांग्रेस के सदस्यों की बहुलता थी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य बहुत ज़्यादा थे। कारण भी था क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी उस समय थी जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रही थी, उसका नेतृत्व कर रही थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सदस्य संविधान सभा में थे, बाकी दलों के बहुत कम सदस्य उसमें थे। संविधान सभा में कांग्रेस जो है वो डोमिनेटेड पोजीशन में थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रारंभ समिति के अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। संविधान बनाने के लिए संविधान की कुछ समितियां बनी। उन समितियों में कुछ 2 समितियां प्रमुख थी। 9 दिसंबर 1944 को संविधान बनाने का काम शुरू हुआ, यानी कि ये पहला दिन था 9 दिसंबर 1946 जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान बनाना हमारी संविधान सभा ने शुरू किया। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान को जो लिखा जाएगा, उसको प्रारूप तय किया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा वो तय करने का काम, उसको बाइंडिंग करने का काम जो है वो उस समिति का था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर को जब दूसरी मीटिंग हुई संविधान सभा की,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि संविधान के हमारे क्या उद्देश्य होंगे, और उस उद्देश्य पर डिबेट की गई और डिबेट के बाद 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी इन्हीं उद्देश्यों का वर्णन है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर हमारे ध्वज के राष्ट्रीय ध्वज बनाने को लेकर के चर्चा की गई और 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे स्वीकार कर लिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब यह संविधान पूर्ण रूप से बन गया तो 395 अनुच्छेद इसमें लिखे गए। 22 भागों में 20 भाग थे, उसके बाद 22 हो गए। 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग 8 अनुसूची। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसके बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इसकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान बनाने के लिए 8 कमेटियां थी। उन्होंने डिस्कस किया, अलग अलग कमेटी ने, और डिस्कस करने के बाद इस संविधान को ये स्वरूप दिया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 25 नवंबर 1949 तक संविधान जो है वो निर्मित कर लिया गया। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और भारत के लिए इसमें संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई, संसदीय प्रणाली की सरकार को अडॉप्ट किया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान के मुख्य स्रोत का मतलब होता है कि संविधान कैसे बनाया गया, किस पर आधारित था, कौन कौन से प्रोविजन कहाँ कहाँ से लिए गए थे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो, ये सारी बातें संविधान सभा में डिस्कस हो चुकी थी। विभिन्न देशों के संविधानों से हमने कुछ बातें ग्रहण की, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने उनसे ली। सबसे पहला इसमें है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? सरकार का संसदीय रूप, संवैधानिक मतों के आधार पर चुनाव, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। वे सरकार किस प्रकार की होगी, उसका संसदीय स्वरूप होगा, संसद के 2 सदन होंगे, ये हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से। कानून के शासन का विचार, यानी कि कानून का शासन होगा। हमारे देश में कानून सबसे ऊपर होता है, कानून से ऊपर कुछ नहीं होता है, तो कानून के शासन को स्वीकार किया गया। ऐसा ब्रिटेन में भी है। विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका, जो संसद होती है उसका एक अध्यक्ष होता है, उसकी भूमिका वैसी ही है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अध्यक्ष की होती है। कानून निर्माण की विधि भी हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है और न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कि सरकार के फैसले को, सरकार के नियम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुनर्व्याख्या उसकी कर सकता है, उसका व्याख्या कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आदेश जारी कर सकता है, उसकी छानबीन कर सकता है। तो ये अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सरकार को गाइडलाइन देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या सिद्धांत का, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही प्रसिद्ध था वहाँ पर, और उस प्रावधान को हमने लिया है अपने संविधान में से, फ्रांस में से। कनाडा के संविधान का प्रभाव भी भारत के संविधान पर है। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार, अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अर्ध संघात्मक और संसदीय, केंद्र सरकार शक्तिशाली, ये कनाडा के संविधान से है, क्योंकि कनाडा के संविधान में केंद्र शक्तिशाली है जैसे हमारे भारत में है। अविशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कनाडा से ली है। अविशिष्ट शक्तियों का मतलब जो केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कानून बनाने के विषय हैं उन्हें अविशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। भारतीय संविधान का
प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप है। आशाओं और परिस्थितियों के अनुरूप हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे भारतीय संविधान के और संविधान सभा से संबंधित कार्यकलाप। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।